हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने यह है एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ यानी गणित, जिसमें आज का टॉपिक है प्रश्नावली 3.2। इसमें जो है हम पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि 15 मिनट का है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज की जो वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यानी बनाने वाले हैं, जिस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया 4 में कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 20 से छोटी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपका 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 और 80। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं आपसे, वो है 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 30 होता है। ठीक है, और कौन संख्या होती है, 70 होता है और 90। ठीक है, क्योंकि 20 के अंदर ही पूछा है भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। ठीक है, चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों 1 होता है और 3 होता है, 2 होता है और 3 होता है और 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछा है 1 से लेके 10 तक। तो 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो आपका वो होता है 2। ठीक है, और 4 है तो ये भी 4 तो जो है भाज्य है, 6 भी है, 8 है। और पूछा है 1 से लेके 10 की भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने पहले संख्या लिखा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बाद 10 तो जो है भाज्य है। ठीक है, और क्या है, 9 भी है जो 3 के टेबल में आता है, 8 भी है, 6 भी है। तो कौन सी संख्या है सबसे बड़ी, तो 7। तो लिखेंगे कि सबसे बड़ी 7 सबसे बड़ी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए ये उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि ए है 44, बी है 36, सी है 24 और डी है 18। ठीक है, इनका हम जो है 2 ऐसे पेयर बनाएंगे जो अभाज्य संख्या में हो। ठीक है, और वो संख्या किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला सवाल है, ऑप्शन ए वो है 44। तो 44 का हम ऐसा पेयर बनाएंगे जो किसी के पहाड़े में ना आता हो। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि 3 और 41। ठीक है, जब हम इनका पेयर बनाएंगे तो जो है ये दोनों हैं अभाज्य संख्या है और ये किसी के पहाड़े में नहीं आता है। ऐसे ही 36 का बनाना है, तो कौन सा, तो डिजिट लेंगे तो एक हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा आपका 31। ये भी दोनों जो संख्या होती हैं ये किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है। अब 24 है, 24 है तो इसका जब पेयर बनाएंगे तो एक तो 5 ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 90। ठीक है, ये भी जो संख्या है किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 2 विषम और अभाज्य संख्या हमें लिखनी है। ठीक है, ऐसे ही 18 है, इसका बनाएंगे तो 5 ले लेंगे और 13। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको पेयर बनाना है विषम अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों। ये अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। जैसे कि टिप्पणी में दिया है, 2 अभाज्य संख्याओं जिनका अंतर 2 हो से अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम कहलाती है, यानी ट्विन प्राइम नंबर लिखना है। ठीक है, चलिए आइए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों जब इस सवाल को हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म जिसके अंतर जो क्या है 2 हो। अगर 2 और 3 का हम अंतर देखें तो सिर्फ 1 का होता है, तो पहला जो बन जाएगा वो बनेगा आपका 3 और 5 के बीच जो है अंतर किसका है, तो 2 का है। ये तो पहला पेयर ये बन जाएगा। दूसरा पेयर बनेगा आपका 5 और 7 का। ठीक है, और तीसरा पेयर की हम बात करें, ठीक है, तो 7 और 11 का देखेंगे तो कितने का है अंतर हो जाएगा, तो 4 को हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। और तीसरा पेयर बनेगा 11 और 30 का। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है ये पहला पेयर, ये दूसरा और तीसरा जिनका अंतर 2 है, ऐसे इसके 3 जो है अभाज्य संख्याओं के युग्म बने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी 26। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि 23 है तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी के पहाड़े में नहीं होता है। लेकिन 51 की बात करें तो ये 17 के पहाड़ा में आता है। 37 भी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 13 के पहाड़ा में होता है। तो इस तरह आपका जो है आपका ए और सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने दोस्तों कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। ठीक है, चलिए आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो दोस्तों रहा ये आपका सवाल। ठीक है, हम लिखेंगे 7 क्रमागत 100 से छोटी भाज्य संख्याएं। कौन कौन सी वो संख्या है दोस्तों, तो वो आ जाएगा आपका 90। ठीक है, उसके बाद 91, फिर 92, फिर 93 और 94 और 95 और क्या हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये रही आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है 7 क्रमागत भाज्य संख्या है। ठीक है, जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि ए है 21, बी है 31, सी है 53 और डी है 61। ठीक है, इनको हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम 3 लेंगे, ठीक है, उसके बाद 5 लेंगे और फिर 13। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये 21 जो है इसका बन जाएगा। तो ये 3 अभाज्य संख्या हैं। ऐसे ही 31 है। कौन कौन सी संख्या लेंगे, तो पहले 30 ले लीजिए, उसके बाद 70 ले लीजिएगा, फिर उसके बाद 23। ठीक है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था। तो पहला 1 लेंगे, उसके बाद 30 और 70, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 31 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है 53। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो बी में था वो थोड़ा डिजिट लिखने में हम गड़बड़ हो गए थे। तो यहाँ पे जो संख्या बनेंगी, ठीक है, वो क्या क्या बनेंगी, तो एक तो 3 बनेगी, दूसरा 5 और तीसरी 23। ठीक है, जब इनको प्लस करेंगे तो 31 बन जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन सी सवाल नंबर है 53, इसके जो है 3 अभाज्य संख्याओं का योग लिखना है। तो पहला 30 बनेगा, सेकेंड वाला 70 और तीसरा 23। ठीक है, जब इनको प्लस करेंगे तो 53 बन जाएंगे। ऐसे ही डी है 61, तो अभाज्य संख्याओं के जो है 3 योग लिखने हैं। तो पहला 7, दूसरा 13 और तीसरा जो है 41 बनेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ डिजिट जिनका हमने समझा कि इनके कौन कौन सी जो है अभाज्य संख्याएं का जो है
योग से बनती हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने दोस्तों कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 योग लिखिए जिनका योग जो है 5 से विभाज्य यानी डिविजिबल हो। जैसे संकेत के माध्यम में दे दिया है 3 + 7 = 10, यानी 10 जो है 5 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसको बनाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पे 9 भी लिख लीजिए। 9 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, फिर 11 हो गया, 30 हो गया, 70 हो गया, 90, 23 ... इन्फिनिटिव। ठीक है, अब इनका जो है हमें पेयर बनाना है। तो ठीक है, जिसकी जैसे कि 2 + 3 करेंगे तो 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही एक और पेयर बनाइए, 2 + 30 करेंगे तभी भी जो है आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर अगला जो है पेयर बनेगा वो बनेगा 3 + 70, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो बनेगा वो बन जाएगा 7 + 30, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगला जो पेयर बनेगा दोस्तों आपका वो है 11 + 90, जब करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो 30 जो भी है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह आपके जो है 5 जो युग्म बने, यानी जिनको आप प्लस करके और 5 से डिविजिबल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से रिक्त स्थान को भरिए। जैसे कि ए है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो ... कहलाती है। क्या कहलाती है तो दोस्तों वो आपका कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी है कि वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो एक ... कहलाती है। क्या कहलाती है तो दोस्तों वो भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है आपके सामने, एक तो ना तो अभाज्य होता है। ठीक है, यहाँ पे भरेंगे, ना तो अभाज्य होता है और ना ही आपका भाज्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों आपका तो 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो वो भी आपका 4 होता है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछे तो आपका क्या होगा दोस्तों तो वो आपका 4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो वो आपका 2 है। और इस तरह आपका दोस्तों प्रश्नावली 3.2 अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड, कलीग्स, पीयर ग्रुप में जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।